हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, वॉइस आ रही है? हेलो हेलो सर, मॉर्निंग। वॉइस आ रही है ना? मेरी वॉइस क्लियर है ना? ये न्यूमेरिकल किया था क्या आप लोग ने सॉल्व कल? इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, अल्फा निकालो इसका। अरे नोटबुक एंड आपकी नोटबुक और कैलकुलेटर लेके बैठो आप लोग, ठीक है? हेलो, ये न्यूमेरिकल ट्राई किए क्या किसी ने? हेलो, अरे नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। सबको बीएल थेरेजा की बुक मिल गई है? आई होप सो। हेलो, मुझे ये बताओ अल्फा कितना आएगा इसमें? 18 स्लॉट्स पर पोल है और 1 to 16 स्लॉट में अगर पोल पिच दिया है तो अल्फा कितना आएगा? 30 डिग्री समथिंग सर। कैसे निकाले? नहीं, कैसे निकाले सर बताओ। वो कॉइल स्पैन 16
कॉइल वो सर स्पेयर, वो गिवन है ना सर, फर्स्ट कॉइल लाइज इन स्लॉट 1 and 6, 1 and 16। यस हाँ ठीक है, ठीक है ना, 1 and 16 है तो हाँ 30 सर, तो कैसे उससे मतलब एग्जैक्ट। एक स्लॉट का हाँ एंगल, तो सर 180 डिग्री। एक स्लॉट का एंगल निकाले क्या तुमने, पहले ये बताओ, एक स्लॉट का एंगल कितना होगा? एक स्लॉट का एंगल, 10 डिग्री होगा सर। हाँ एक एक स्लॉट का कितना होगा? नहीं आपने आंसर बताया, लेकिन आंसर कैसे आया ये समझ में आना चाहिए। एक स्लॉट का एंगल कितना हुआ? 2 डिग्री। 2 डिग्री क्यों होगा एक स्लॉट का एंगल? सर अपने को 15 स्लॉट का निकालना है तो 30 डिग्री होगा, तो एक स्लॉट का निकाले तो 2 डिग्री समथिंग आना चाहिए। अरे 30 हमारे पास है ही नहीं ना। तो 30 पकड़ के कहां से आंसर देख लिए क्या? पहले 30 है ही नहीं हमारे पास, अभी हमारे पास सिर्फ 18 नहीं स्लॉट। सर। लेकिन लिसन, हाँ 18 स्लॉट्स पोल है। अगर किसी, कोई कुछ बोल नहीं रहा, अगर किसी को कुछ बोलना है तो भी आप लोग भी अपनी इनपुट दो। एक्चुअली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? आप समझोगे नहीं तो बिल्कुल कर नहीं पाओगे न्यूमेरिकल, और मशीन हार्ड ही होते हैं। 30 का कोई फिगर हमारे पास नहीं है, अभी मेरे पास सिर्फ 18 स्लॉट्स पर पोल है एंड 1 and 16 पे वो लाई कर रहा है, तो मुझे 1 स्लॉट का एंगल कितना होगा ये बताओ मुझे। व्हाट इज द एंगल ऑफ 1 स्लॉट? मैंने जो क्वेश्चंस वो धीरे धीरे सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। स्लॉट क्या होता है, पोल क्या होता है, व्हाट इज नंबर ऑफ पोल्स, व्हाट इज स्लॉट्स, व्हाट नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेस, इनका क्या होता है, एक स्लॉट का एंगल क्या होगा? अरे टोटल एंगल अगर आप पूरे स्लॉट्स का देखेंगे तो मैकेनिकल देखेंगे तो 360, मैकेनिकल से हमें कोई मतलब नहीं, हम इलेक्ट्रिकल में काम करते हैं। तो स्लॉट का एंगल कितना होगा, एक स्लॉट का एंगल? एनीबॉडी? कोई बताएगा तो बताओ। देखो आगे तो फटाफट हम बढ़ जाएंगे, लेकिन जब तक कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे तो फिर मशीन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यस, स्लॉट एंगल कितना होगा? ऑनलाइन 5 मिनट पहले आ जाया करा करो, 10:10 में आ रहे हो मोहम्मद काजी, ट्राई टू कम इन टाइम। अरे वो ऑन करो ना आपके माइक, म्यूट ऑफ करो और बताओ आंसर। कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, सब चुप हो गए। काम ऐसा कोई वो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। जस्ट थिंक ना, 18 स्लॉट्स पर पोल मींस क्या हुआ? व्हाट डू मीन बाय 18 स्लॉट्स पर पोल? 18 स्लॉट्स पर पोल मींस क्या? अरे लाइक मशीन इज वेरी डिफिकल्ट। 18 स्लॉट्स पर पोल मींस क्या हुआ? कोई बोल ही नहीं रहा है। अरे एक बार रिवाइज करनी पड़ती है, और जो जो हम क्लास लेते हैं उसको नोटबुक में लिखना पड़ता है, सिर्फ लिसनिंग से नहीं होगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। टेक इट सीरियसली, मशीन सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है।
इवन नेटवर्क्स में भी कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ तो कंसेप्ट ही कंसेप्ट है, साइकोलॉजी बिल्कुल पूरा कंसेप्ट ही कंसेप्ट है। एक लाइन पढ़ो तो नींद आती है मशीन की बुक से, समझे? हाँ बताओ जल्दी। 18 स्लॉट्स पर पोल मींस एनीबॉडी? वन पोल में कितने स्लॉट्स है? अरे कुछ तो बोलो, सबने बंद कर रखे है क्या अपना? बोल ही नहीं रहा है। 3 यस, एनीबॉडी? 3 आता सर, 3। 18 स्लॉट्स पर पोल मींस वन पोल में 18 स्लॉट्स है कि नहीं? वन पोल में 18 स्लॉट्स है, और वन पोल का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। कहां से लाया वन पोल का 60 डिग्री? वो सर 37.1 टेबल पे जो दिया है सर, 3 स्लॉट्स पर पोल। अरे वो सब छोड़ देना, हमने जो क्वेश्चन पूछा है, मैं सर, बुक को मत देखो, बुक मत देखो। एक पोल में एंगल कितना होता है एक पोल का? 20 डिग्री। हाँ 20 डिग्री। नहीं नहीं, वन पोल। पहले पोल का एंगल मिल गया तो स्लॉट का एंगल मिल जाएगा इमीडिएट। वन पोल का एंगल कितना होता है? वन पोल का एंगल कितना होता है? यस 90 90 कैसे आया? 180 डिग्री। हाँ 180। अरे हमने पढ़ा ना, टू पोल मशीन में 360 डिग्री बनता है, मैंने पूरा एक लेक्चर ही लिया था। अगर आपकी टू पोल मशीन है तो आपका इलेक्ट्रिकल एंगल एक साइकिल बनता है 360 डिग्री बनता है, तो वन पोल में 180 डिग्री। ये हमने पढ़ा है ना, हमने फिगर में भी देखो, वो पोल पिच का फिगर बनाया तो फुल्ली पिच कॉइल में कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है। तो वन पोल का कितना है? 180 डिग्री। तो 18 स्लॉट है एक पोल में, तो आपका क्या क्या हो गया बताओ आंसर? एक स्लॉट का एंगल कितना हो गया? वन स्लॉट का एंगल कितना होगा? 18 स्लॉट्स पर पोल, और वन 10 पोल का डिग्री। एंगल 180 डिग्री है, तो वन स्लॉट का एंगल कितना होगा? 10। हाँ 10 डिग्री ऑफ कोर्स। अरे समझ नहीं आ रहा क्या? हाँ सर। एवरीबॉडी गेटिंग दिस? वन स्लॉट का एंगल कितना होगा? 10 डिग्री। 10 डिग्री। अब वन स्लॉट का एंगल 10 डिग्री हो गया। अब ये बताओ कि पोल पिच कितना है और शॉर्ट पिच कितना है? अल्फा कितने से शॉर्ट है? देखो, आंसर देखने से एकदम से आदमी सीखता नहीं है, उसको उस पर बहुत वर्कआउट करना पड़ता है, और मशीन में बहुत लॉजिक्स है। बताएगा कोई अब अल्फा कैसे निकालेंगे? अल्फा कितना होगा? नहीं नहीं बता पा रहे हो, बोर्ड में बताना पड़ेगा। वो अल्फा निकालना इज नॉट इजी, अल्फा को बहुत केयरफुली निकालना पड़ेगा। अल्फा निकल गया मीन्स आपका हो गया प्रॉब्लम से। अल्फा कितना है? 1 से 16 तक के जा रहा है, राइट? 1 से 16 तक के जा रहा है ना, तो अल्फा कैसे निकालोगे बताओ? कैन एनीबॉडी? अरे बेस्ट वे कि आप कॉइल स्पैन बनाओ ना, जो मैंने 2 बार बनाया था, वही कॉइल स्पैन बनाओ तो वो बन जाएगा। 18 स्लॉट्स पर पोल है, ये एक पोल होता है, वन पोल। आर यू गेटिंग दिस? इज वन पोल, और इसमें 18 स्लॉट्स है। ये स्लॉट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है।
ठीक है, लाइक दिस। वो कॉइल स्पैन कहां तक के है? 1 to 16। कॉइल स्पैन क्या गिवन है आपका? 1 to 16 दिख रहा है सबको? डायग्राम दिख रहा है सबको? हेलो, इज इट विजिबल? डायग्राम दिख रहा है ना बोर्ड में? ठीक है, दिस पोल इज 180 डिग्री। ये वन पोल क्या होता है? 180 डिग्री। तो गिवन क्या है? 1 से 16। गिवन क्या है? 1 से 16 तक के कॉइल स्पैन गिवन है। तो 16 के आगे जो जा रहा है ये अल्फा है, ये अल्फा। तो कितने स्लॉट से वो शॉर्ट पिच हो रहा है? अब ये देखो कि कितने स्लॉट कम किया, जाना कहां तक के था और वो गया कहां तक के? एनीबडी? हमको जाना कहां तक के था? 1 से कहां तक के जाना था आपको? 1 से 1 से कहां तक के जाना था हमको? 16 तक के। नहीं, वो तो गिवन है। अगर फुल्ली पिच है तो, इफ इट इज ए फुल्ली पिच कॉइल, इफ इट इज ए फुल्ली पिच्ड कॉइल, तो पूरा 18 स्लॉट्स को घेरेगा ना वो। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? इफ इट इज ए फुल्ली पिच्ड कॉइल, इफ इट इज ए फुल्ली पिच्ड कॉइल, कॉइल स्पैन विल बी फ्रॉम 1 to कहां तक के जाएगा? 18। अगर फुल्ली रहेगा तो आपका ये कहां तक के जाएगा? 1 to, आप अगर केयरफुली देखोगे तो 1 to 19 तक के जाएगा। 1 to 19 जाएगा, क्योंकि 1 का आधा है और 19 का आधा है, तो ये 18 होते हैं। अब ये देख लो, इसके बीच में 18 स्लॉट आएंगे। 1 से अगर आप 19 को 1 के सेंटर से लेके 19 के सेंटर को लोगे तो कॉइल आपकी जो पोल बनेगी वो 18 स्लॉट्स होते हैं। ठीक है ना? स्लॉट नंबर 1 to स्लॉट नंबर 19 में अगर आपका कॉइल जाता है, हमने एक न्यूमेरिकल इसमें भी पहले किए थे, स्लॉट नंबर 1 से लेके स्लॉट नंबर 19 तक के जाता है तो आपका फुल्ली पिच्ड कॉइल होता है। शॉर्ट पिच कितने से हुआ? 3 स्लॉट। 19 से वो काय में आ गया? 16 में आ गया। तो शॉर्ट पिच बाय 3 स्लॉट्स, 3 स्लॉट से वो शॉर्ट पिच हुआ। समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग दिस? जो पोल पिच है 18 स्लॉट्स मींस स्टार्टिंग पॉइंट 1 एंड एंडिंग पॉइंट 1 से 19 के बीच में रहेगा, तो ये आपको 18 स्लॉट्स का स्पैन मिलेगा। एक पोल में 18 स्लॉट्स का स्पैन मींस 1 to 19, स्लॉट नंबर 1 एंड स्लॉट नंबर 19, 1 to 19 में रहेंगे तो यू विल गेट अ 18 स्लॉट स्पैन, विल गेट अ स्पैन ऑफ 18 स्लॉट्स। तो 18 स्लॉट्स पर पोल मींस स्टार्टिंग पॉइंट 1 एंड स्टार्टिंग पॉइंट 90, 1 to 19। और ये और डेटा में क्या गिवन है? डेटा में क्या है कि कॉइल स्पैन इज फ्रॉम 1 to 16, 1 से 16 तक की ये एक्चुअल है, और फुल्ली पिच 1 to 19 होता है। शॉर्ट पिच कितना होता है? अल्फा इज इक्वल टू 3 स्लॉट्स। अल्फा इज इक्वल टू 3 स्लॉट्स। अल्फा इज इक्वल टू 3 स्लॉट्स। 1 स्लॉट का एंगल कितना है आपके पास? 18 डिग्री। 1 स्लॉट का एंगल कितना है? 18 डिग्री। Therefore, अल्फा इज इक्वल टू 3 into 10, आपको ये 30 डिग्री आएगा। ठीक है? अगर लॉजिक पता नहीं रहेगा आपको तो आप कोई दूसरा न्यूमेरिकल बनेगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो 1 स्लॉट का एंगल 10 डिग्री है, शॉर्ट पिच 3 स्लॉट से है, तो 3 into 10 यू विल गेट 30 डिग्री। ऐसा नहीं आप 1 से 18 में डाल दो और 2 का स्लॉट 16 और 18 के बीच में 2 है तो 20 डिग्री बना दो अल्फा। वो मैंने जो न्यूमेरिकल आपको फॉरवर्ड किया था तो उसका पर्पस ही ये था कि आप वो न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत
वर्कआउट करो, डू सम वर्क ऑन दिस। थोड़ा सा वर्कआउट करने के लिए ही मैंने बोला था, बट आप लोगों ने किया नहीं, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल को क्लियरली समझो, सॉल्व है कि ए पहले 1 स्लॉट का एंगल निकालो, और शॉर्ट पिच कितने से है, इट इज शॉर्ट पिच बाय 3 स्लॉट्स। 3 स्लॉट्स से आपको आप सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट 30 डिग्री। अल्फा 30 डिग्री आ गया मीन्स आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अल्फा 30 डिग्री आ गया तो आपका केपी क्या हो जाएगा, cos अल्फा बाय 2 इज योर आंसर, ठीक है। फॉर फंडामेंटल हार्मोनिक इज cos अल्फा बाय 2 इज योर आंसर। फिर उसमें क्वेश्चंस और क्या पूछा गया था, फिफ्थ हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक एंड सेवंथ हार्मोनिक, तो ये आप कर सकते हैं 5। तो जनरल फार्मूला केपी का क्या हो जाएगा, cos n अल्फा बाय 2। तो केपी थर्ड हार्मोनिक क्या हो जाएगा, cos 3 अल्फा बाय 2। केपी फिफ्थ हार्मोनिक क्या हो जाएगा, केपी फिफ्थ हार्मोनिक विल बी cos 5 अल्फा बाय 2। केपी 7 हार्मोनिक क्या हो जाएगा, cos 7 अल्फा बाय 2। तो आपको थोड़ा फोकस्ड रहना पड़ेगा, यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर स्टडीज। मशीन्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल डिफिकल्ट तो है, इट्स नॉट इजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, मशीन्स, यू विल फील ऑलवेज डिफिकल्ट, इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट, यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर आपका मैथमेटिक्स भी अच्छा है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, मैथमेटिक्स के साथ लॉजिक भी लगता है, ठीक है ना, देयर इज लॉट ऑफ लॉजिक बिहाइंड इट। तो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अभी क्लियर, अल्फा 30 कैसे आया, क्लियर हो गया। स्लॉट्स कितने, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल कैसे होते हैं, अल्फा कैसे होता है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग कैसे होती है, एम कैसे होता है, बीटा कैसे निकालते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। अगर एक बार ये आ गया आपको, तो आपका एक पार्ट आपका ईएमएफ इक्वेशन का आपका, आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा, देयर आर नॉट एन नंबर ऑफ फॉर्मूलेस, फॉर्मूलेस आर लिमिटेड, only few formulas are there, only one formula, E is equal to 4.44 F by T Kp Kd, you have to calculate Kp Kd, बाकी डाटा आपको गिवन रहेगा, आपको ईएमएफ निकालना, ठीक है, ओके। तो मैंने न्यूमेरिकल की एक लिस्ट भेजी है आपको, तो वो आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। And I already shared BL Thereja book, तो BL Thereja book आप वैसे खरीद सकते हो, क्योंकि वो I don't believe in studying books in mobile phone और लैपटॉप। बुक्स को आप देख के ही पढ़ना चाहिए और हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को समझना है तो आपको हैंड राइटिंग वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इफ पॉसिबल परचेज दैट बुक, ऑनलाइन मंगा लो, आपको ऑनलाइन भी घर में आ जाएगी, देयर इज नो नीड टू गो होम वगैरह, देयर इज नो नीड टू गो टू मार्केट आल्सो। अगर मार्केट में जाके मंगाना है तो मार्केट से भी ले लो अगर वर्धा में अवेलेबल है, अदरवाइज ऑनलाइन मंगा लो। टाइमिंग तो है ही आपके पास ऑनलाइन बुक भी, तो उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये भेजा था, वो आपने देखा क्या? आई सेंड यू सम फ्यू न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स की एक ट्यूटोरियल शीट भेजी थी, तो उसको ट्राई टू कंप्लीट इट, उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर कुछ डाउट है आपके तो उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट। इफ देयर आर सम एनी डाउट्स ऑन दैट न्यूमेरिकल्स तो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल सबके पास है ना भी, तो उसको आप धीरे धीरे सॉल्व करो। अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चंस? न्यूमेरिकल को तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, जैसे आपके पास एक ट्यूटोरियल शीट, आपके पास ट्यूटोरियल शीट जैसे मैंने फॉरवर्ड की,
तो इससे करते करते पूरी रात से सुबह हो जाती है। ठीक है, इंजीनियरिंग में ये सब चीजें भी करनी पड़ती है, कभी कभी पूरी रात निकल जाती है ऐसे और पता ही नहीं चलता अगर आपके पास इन्फो हो तो पढ़ने का। हाँ मुझे आज ये न्यूमेरिकल्स करना है मीन्स पूरी नाइट चले जाती है, नाइट से डे हो जाता है, पता ही नहीं चलता है और फिर पूरे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व आ जाते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, देखो आई विल गो ऑन टीचिंग टीचिंग टीचिंग। ठीक है, मेरा तो पढ़ाना रहेगा ही और मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ, मैं तो पढ़ाते ही रहूंगा ऑलरेडी। आई विल टेक क्लासेस डेली, बट आपका आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप लोग कुछ नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा, और खासकर न्यूमेरिकल्स में, बिकॉज सब लोग थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन आंसर लिख के पास तो हो जाएंगे, ओवरऑल आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करोगे, आप गेट वगैरह का एग्जाम दोगे तो ये न्यूमेरिकल ही आएंगे। ठीक है, और इसमें भी एक बात याद रखो कि बहुत भीड़ भी नहीं होती है आजकल। यंग इंजीनियर्स में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में उतना रश नहीं होता है, तो आप इलेक्ट्रिकल में अगर थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लोगे और प्रिपेयर कर लोगे तो डायरेक्टली यू विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट वैकेंसीज हमेशा रहती है, पावर सेक्टर इज ए वेरी बिग सेक्टर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कभी खत्म नहीं होगा कितना भी कंप्यूटर आ जाए, तो आपको लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। राइट, तो ट्राई टू कंप्लीट ऑल दिस न्यूमेरिकल्स। इसके क्वेश्चंस भी है, सॉल्यूशन भी है, आपके पास बुक भी है रिफर करने के लिए, एवरीथिंग इज विथ यू। तो एक दिन आप पूरा टाइम दो। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो हम कल डिस्कस करते हैं। कोई न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं बन रहा है, किसी में कंफ्यूजन है, ठीक है, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। आगे बढ़ना अभी एट दिस मोमेंट इज नॉट गुड, अनलेस एंड अनटिल ये न्यूमेरिकल आगे हो जाए तो हम नेक्स्ट सिंक्रोनस मशीन का मॉडल वगैरह जो है आगे की, ये फेजर डायग्राम वगैरह पढ़ना है तो वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चंस? हाँ, किसी को कोई क्वेश्चंस है क्या? एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ठीक है, और आर्डिनो वगैरह में कुछ प्रोजेक्ट्स करो। आई होप सो सब लोगों को, काफी लोगों को आर्डिनो वगैरह चलाना आता है। अगर नहीं आता है तो आके पूछ लो, इधर पे एक दिन बैठ के सीख लो और सम प्रोजेक्ट्स वगैरह भी करो घर में बैठ के। शो मी डूइंग सम वर्क, राइट? सिर्फ अटेंडिंग सेमिनार्स, वेबिनार्स, ट्यूटोरियल क्लासेस वगैरह, आई डोंट बिलीव इन दिस। ठीक है ना, सिर्फ अटेंड कर रहे हो, लिसन कर रहे हो, उसमें मजा नहीं है कुछ, क्योंकि वो मटेरियल ऑनलाइन सब है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी विथ मी, वो मटेरियल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, वो आपको मिल ही जाएगा। आप खोजोगे तो आपको पिच फैक्टर, वाइंडिंग फैक्टर, सिंक्रोनस मशीन सब मिल जाएगा। लेकिन ये जो मैंने न्यूमेरिकल दिया वो करके आप दिखा रहे हो तो यू आर जीनियस। वो आपका स्किल है, वो आपका स्किल डेवलप हो रहा है। आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। डू सम प्रोजेक्ट्स, कुछ आप आर्डिनो में प्रोग्राम करके दिखाओ, आर्डिनो से का कोई सेंसर कनेक्ट करके दिखाओ। सब ऑनलाइन मिल जाता है आपको। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है क्या चाहिए आपको। कॉलेज में भी बहुत सारे सेंसर्स वगैरह रखे, आप लेके जाओ कॉलेज में आके। अगर किसी को कोई सेंसर वगैरह चाहिए तो कनेक्ट करके देखो, कुछ घर में यानी कुछ करके देखो। ठीक है, राइट? तो आपको दो चीजें करनी है, एक तो मशीन्स भी पढ़नी है, पूरी मशीन्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह करनी है, अदर सब्जेक्ट आल्सो, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस डू सम स्मॉल प्रोजेक्ट्स। और सबसे बेस्ट आर्डिनो है, आर्डिनो बेस्ड प्रोजेक्ट्स करो। ठीक है, किसी को एनी क्यूरीज, एनी डाउट? तो मैं न्यूमेरिकल अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को एक दिन का टाइम देता हूँ, आप लोग न्यूमेरिकल्स को पूरे सॉल्व करो विद आंसर्स है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में कल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आगे भी पढ़ना है, तो आगे पढ़ने के लिए हमको ये थोड़ा सा बेस बैकग्राउंड, ये आपको स्टडी वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है, सब लोग नोटबुक रखो और काम करो। ठीक है, इफ एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चंस?
अदरवाइज आई विल स्टॉप हियर, ठीक है, क्योंकि वर्क आपको करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाओ मुझे, ठीक है। नोटबुक में सॉल्व करो, आप रफ में सॉल्व करो, फिर फेयर करो, ठीक है। आंसर्स है आपके पास, आंसर्स भी है, क्वेश्चन भी है, सॉल्व क्वेश्चंस भी है, सब है, ठीक है। आई एम स्टॉपिंग हियर। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चंस? यस सर। हाँ बोलो, किसी को है? सर चिन्मय हियर। हाँ चिन्मय, टेल मी। Sir, if the value of Kp and Kd exceeds then unity, then what will be the condition? And is it necessary that the value of Kd and Kp should be less than unity? No, it is not condition. Actually, Kp and Kd both are some factors. Pitch factor and distribution factor. So generally, what happens ki if you make a short pitch winding, span जो है, the span of the coil is 1 to 19 or 18 slots per pole. Span of the coil is 18 slots per pole. If this span I am reducing, if I am reducing this span, then I have an advantage that copper conductor is reduced. Second, harmonic components are reduced. Your output voltage becomes sinusoidal. So it is an advantage to make a short pitch winding. But what is the disadvantage? The voltage is reduced. थोड़ा सा voltage क्या होगा? Output voltage is reduced. So by what factor output voltage is reduced? That is the given by that pitch factor. The effect of short pitch winding is, suppose pitch factor is 0.96. तो इट इज रिड्यूसिंग बाय 4%. तो 4% से आपका क्या हो गया? आउटपुट वोल्टेज इज रिड्यूस्ड. आउटपुट वोल्टेज इज रिड्यूस्ड बाय 4%. व्हाई इट इज रिड्यूस्ड बाय 4%? बिकॉज द वाइंडिंग व्हिच वी हैव डिजाइन्ड इज ए शॉर्ट पिच वाइंडिंग. उसके एडवांटेज है वो कभी बढ़ेगा नहीं. आप शॉर्ट पिच वाइंडिंग ही बना सकते हैं ना, या तो फुल्ली पिच वाइंडिंग रहेंगी. यू कैन नॉट इंक्रीज योर coil span from 18 slots to 19 slots. आपकी क्या हो जाएगी? वो ओवरलैपिंग हो जाएंगी पोल्स. अगर 18 स्लॉट्स पर पोल है तो आप एक पोल के बाहर नहीं जा सकते, वो डिजाइन ही नहीं होगा. दैट इज नॉट पॉसिबल. 19 to 20 नहीं जा सकता. अगर 20 में जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? coil span becomes will overlap the other pole. तो आप दूसरे पोल में ओवरलैप करोगे तो वो दैट जनरेटर विल नॉट, पोल्स की बैलेंसिंग नहीं होगी. तो पिच फैक्टर तो बढ़ सकता ही नहीं, क्योंकि कॉइल स्पैन आपको बढ़ाना पड़ेगा पिच फैक्टर बढ़ाने के लिए. तो दैट इज नॉट पॉसिबल. तो ओनली रीजन इज पिच फैक्टर विल बी आइदर 1 फॉर फुल्ली पिच वाइंडिंग, अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर फुल्ली पिच वाइंडिंग, अल्फा इज इक्वल टू 0 तो कॉस अल्फा 1 हो जाएगा. एंड फॉर शॉर्ट पिच वाइंडिंग इट इज ऑलवेज लेस देन 1. कॉस अल्फा, कॉस की वैल्यू 1 से ऊपर हो ही नहीं सकती, ठीक है ना. एंड फॉर्मूला ही हमने डिराइव किया ना, कॉस वैल्यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, राइट. एनी अदर क्वेश्चंस? किसी को कोई भी क्वेश्चन से कोई डाउट से तो पूछ सकता है, ठीक है. तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो. पहले आप सॉल्व न्यूमेरिकल्स देखो बीएल थेरेजा के बुक से, फिर अनसॉल्व करो. इजी है. अगर कोई डाउट है तो हम वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड में, ठीक है. वी कैन सॉल्व, ठीक है, हम सॉल्व कर सकते हैं. तो अब वो थोड़ा सा आप देखो, फिर नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू, राइट. और कोई, किसी को कोई नहीं क्वेश्चंस? एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चंस? I think no. Okay, I am stopping here. Okay, I will end my class here. Okay, thank you.